बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अली। आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, शहर लाहौर में एक ऐसी कंपनी है जिसकी सफाई सुथराई की ज़िम्मेदारी है, और ये सफाई सुथराई की जो ज़िम्मेदारी अदा करने वाली एजेंसी है, इसे सुथरा पंजाब एजेंसी का नाम दिया गया है। इससे पहले इसे लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के नाम से जाना जाता था। अब चूँकि ये पंजाब के लेवल तक चली गई है और पंजाब तक फैल गई है, और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से पंजाब को चमकाने का मिशन जो है वो अब सुथरा पंजाब अथॉरिटी को दिया गया है। सुथरा पंजाब अथॉरिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर इससे पहले जो इसके DG थे, सरबराह थे, वो बाबर साहब दीन थे। बाबर साहब दीन की एक लंबी स्टोरी है, वो हम किसी दिन आपसे फिर दोबारा सुनाएंगे आपको। वो MD भी थे और DG भी थे, दो चार्ज थे उनके पास। और जो फैसलाबाद का एक 30 अरब का करप्शन का स्कैंडल आया, तो उसके बारे में जब उनसे सवाल किया गया कि सर ये स्कैंडल आपके नज़र में या आपके पास से गुजरा है या आपको पता था, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये स्कैंडल जो है मुझे पता था और ये कार्रवाई हमने खुद ही करवाई है। जबकि अगर फिर दोबारा सवाल किया गया कि बाबर साहब ये बताएं कि आप लोगों की तरफ से इस करप्शन की निशानदेही पर कोई लेटर जारी किया गया, कोई ऑफिशियल मेल की गई या उन लोगों को मना किया गया, तो इसके लिए उनका जवाब ना था कि ऐसा कुछ नहीं था। तो अब पहली दफ़ा तारीख में ऐसा हुआ है कि किसी कंपनी के सरबराह ने अपने ही जोन का, अपने ही बंदों को जो है वो एंटी करप्शन के हाथों पकड़वा दिया था। केस अभी चल रहा है, अभी देखते हैं उसका फैसला क्या होता है। और वर्कर्स की अगर बात करें तो मुतअद्दिद मकामात पर जो वर्कर्स हैं वो हमें एहतजाज करते हुए दिखाई देते हैं। वर्कर्स के दो मुतालबे हैं। पहला मुतालबा तो ये है कि तनख्वाह नहीं मिल रही, और दूसरा मुतालबा ये है कि अगर तनख्वाह मिलती है तो वो आधी तनख्वाह मिलती है। आधी तनख्वाह क्यों मिलती है? आधी तनख्वाह इसलिए मिलती है कि ये तमाम जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, ये है ठेकेदारों के हाथ में। तो ठेकेदार कंपनी से तो पैसे पूरे लेते हैं मगर वर्कर्स को पूरे पैसे नहीं देते। तो ये एहतजाज सड़कों पर हमें नज़र भी आ रहा है और वर्कर्स इस हवाले से परेशान भी हैं। पाकिस्तान में मजदूरों के हालात काफ़ी मुश्किल हैं, और अगर मजदूरों के अलावा बात करें तो कारोबारी तबका भी परेशान है। और इसके साथ साथ अगर बात करें उन लोगों की जो सरकारी ऑफिस में बैठते हैं और उनकी तनख्वाह 1 लाख रुपए तक है, तो मेरा उनसे भी पूछने का इत्तफाक हुआ, तो उन्होंने भी यही कहा कि जनाब हालात माड़े हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। तो इस वक्त हमारे साथ चौधरी साद साहब मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि उनकी फेडरेशन जो है, यूनाइटेड फेडरेशन वर्कर्स के लिए क्या कर रही है, ये क्या करते हैं, इनका तारुफ क्या, ये खुद ही बताएंगे। और हमारे सुनने में ये भी आ रहा है कि इनकी जो अप्रोच है, इनका जो मुकाम है, वो इनकी मेहनत की वजह से इनकी गूंज जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा तक भी पहुँच चुकी है। तो साथ से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं साद भाई? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया सर, आपके टाइम का एक लंबी चौड़ी मसरूफियत आपकी, और हम काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे कि आपको अपने साथ प्रोग्राम मिले। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वर्कर्स सर सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और आपकी फेडरेशन तो इस बात का नारा लगा रही है कि हम इनके हकूक़ के लिए बड़े काम कर रहे हैं, तो वो काम होते हुए दिखाई नहीं बेसिकली दे रहे। तो क्या कर रही है आपकी यूनियन, और ये भी बता दें और सब अपना तारुफ भी करा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। मेरा नाम साद है और मैं आलमी इदारा मेहनत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी का मेंबर हूँ, और अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त बख्शी है कि आलमी इदारा मेहनत की 110 साल हिस्ट्री में मैं सबसे कम उम्र 34 साल की उम्र में उस गवर्निंग बॉडी का मेंबर बना हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी रिसेंटली जो जर्मनी की मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक अफेयर है, उसने भी टेक्सटाइल के हवाले से अपना एडवाइज़र मुझे अपॉइंट किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो इदारा है, हमारी जो तंजीम है, पाकिस्तान यूनाइटेड वर्कर फेडरेशन, अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान बनने से पहले की तंजीम है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजदूर तंजीम है। और 600 से ज़ायद यूनियन हमारी एफिलिएट, और उनमें से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट जो कि अब सुथरा पंजाब में कन्वर्ट हो गया, उसकी यूनियन जो है वो भी हमारी एक एफिलिएट है। हमारा उनके साथ बड़ा पुराना ताल्लुक है। जब उन्होंने अभी यूनियन की रजिस्ट्रेशन दायर की थी, यूनियन अभी रजिस्टर भी नहीं हुई थी, तब से हम साथियों के साथ चल रहे हैं। और मैं ये बड़ा वसूख से कह सकता हूँ कि एक सिचुएशन ऐसी थी कि हमारे जो दोस्त थे वहाँ के, जिन्होंने यूनियन बनाने की कोशिश की थी, उनके तस्वीरें पहले बाहर लगी होती थी कि इनके यहाँ पे दाखिला मना है। तो हमारी फेडरेशन जो है, जब उसने आलमी इदारे मेहनत के साथ मिलकर वहाँ पे इंटरवीन किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वर्कर्स जो हैं वो बहाल भी हैं, ना सिर्फ बहाल हैं, वो जाके अपनी बात भी कर लेते हैं। जो मसला है बेसिकली जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में के वर्कर्स के जो उजरत उन्हें पूरी नहीं मिलती और जो दीगर मसाइल है, वो बेसिकली ठेकेदारी निज़ाम है। अच्छा, ठेकेदारी निज़ाम भी बड़ा ख़तरनाक किस्म वाला ठेकेदारी निज़ाम है। एक ठेकेदारी निज़ाम होता है कि जिसमें आपको कोई 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, आपको पता है मेरी साल नौकरी है, और ठेकेदार ने भी अगर आपको निकालना है तो उसके लिए भी उसको कानून फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे ये जो डेली वेजेस का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने अप्रोच जो है, जो इन्होंने की हुई है, इसका मतलब ये है कि आप रोज़ाना दिहाड़ी पे जाते हैं, रोज़ाना सुबह आप नए सिरे से भर्ती होते हैं और शाम को जब आप ड्यूटी से निकलते हैं तो आप फारिग हैं।
यानी आप सिर्फ वो जो ड्यूटी का आप कहा था अगले कल का नहीं पता, अगले कल का नहीं पता। तो जब भी हमारी जो यूनियन के साथी हैं वर्कर्स को मोबिलाइज करके उनकी हकूकी आवाज बुलंद करने की कोशिश करते हैं, तो ये इंटेंशनली वर्कर्स को टारगेट करके उनको नौकरियों से निकाल देते हैं और 300 400 लोगों से इस तरफ भी हम इस पे भी बात करेंगे। जो वर्कर्स को निकालने का जो इनका मुआशी कत्ल किया जाता है, मुआशी कत्ल में इसलिए कहता हूँ कि वो एक वर्कर जो नाजरीन काम कर रहा होता है उसके पीछे एक कुनबा होता है। बिल्कुल। तो जब उसकी नौकरी जाती है तो वो तो बेचारा भूखा मरता ही है, उसके पीछे जो 5-7 लोग, क्योंकि जो गरीब घराने हैं ना वहाँ पर आमतौर पर नॉर्मली 5-7 बच्चे 8 बच्चे ये एक रूटीन की बात है, क्योंकि वो उनके यहाँ ये एक आम रवायत है। जबकि अगर मैं एलीट क्लास की बात करूँ तो वो 2 बच्चे जो है वो कहते हैं 2 बच्चे उनकी परवरिश अच्छे तरीके से कर लें और उनका मुस्तकबिल अच्छे तरीके से बना लें, तो फिर वो 2 बच्चों का जो रिवाज है वो एलीट क्लास में है। मगर जो मजदूर हैं, जो मेहनत कश अफराद हैं, जो जिनका पसमानदा इलाकों से ताल्लुक है, जो मेहनत मजदूरी, तो 7-8 एवरेज वो लगा लें और आप एक उनकी वाइफ 9 और एक वो खुद 10, तो 10 लोग का जब एक फर्द वाहिद कमाने वाले होगा, उसमें से उसने बच्चों को पढ़ाना भी है, उसमें से उसने अपने घर को भी चलाना है, बिजली के बिल, तमाम चीज़ों पे जो टैक्स है, सारी चीज़ें उसने वो पे करनी होती हैं। तो ये एक मुआशी कत्ल मैं इसलिए कहता हूँ कि वो मुबैना का लफ्ज़ इसलिए भी इस्तेमाल नहीं कर रहा कि ये वाकई मुआशी कत्ल है जब आप किसी को नौकरी से बगैर इतला के निकालते हैं। ये एक लंबी बात है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ वो ये ज़रा बताएं कि क्या रूल्स ये नहीं कहते कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर जिसकी कंपनी ABC, नो लिमिट या किसी भी कैटेगरी की कंपनी है, उसकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि वो हमें सामान प्रोवाइड करे, वो हमें सफाई वाले झाड़ू प्रोवाइड करे, वो हमें फनाइल प्रोवाइड करे, वो हमें चूना प्रोवाइड करे, वो हमारी गाड़ियों को रिपेयर करे, वो हमें गाड़ियां खरीद कर दे, वो हमें ये जो लोडर रक्शे हैं वो खरीद कर दे, उसकी मेंटेनेंस करे। अब वर्कर्स जो है, ये मैन पावर जो है, ये आप समझते नहीं कि ये बहुत बड़ा फेलियर है सुथरा पंजाब कंपनी का कि वर्कर्स को भी हमने उठा के ठेकेदारों के हवाले कर दिया? इसमें जरा बताएं। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सारी जिम्मेदारी तो ठेकेदार की है और अगर आप इनके मुआहदों की कॉपियां उठा लेंगे तो ये सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये सारे आपस में मिले हुए हैं। तो जब ये सारे आपस में मिले हुए हैं तो ये जो मर्जी यहाँ पे वो है ना खुला राज चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, हमारे बड़ी गुजरती है, हमारी CM साहिबा निकलती हैं, उनका यूनिफॉर्म पहन के खड़ी हो जाती हैं, उनके लिए 10,000 15,000 बोनस का ऐलान कर देते हैं। CM साहिबा तो पुलिस का यूनिफॉर्म भी पहनती हैं और कहती हैं कि खवातीन, लेकिन वो रेड लाइन है और थाना गाजियाबाद में आप देख लें क्या हुआ है। अब देखिए ना, मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बिल्कुल CM साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि उनको उनकी हुकूमत को आए 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, क्या एक दफा भी उन्होंने इस बात पे इजलास बुलाकर इन वर्कर्स को, वो माँ अपने आप को कहती हैं, तो क्या उन्होंने जानने की कोशिश की है कि उनकी ये जो औलादें हैं इनके माशी कत्ल इनको डेली वेजेस रख के पिछले 12 साल से किया जा रहा है? तो जब उनकी हुकूमत आई थी इन्होंने तो समझा था कि हमारी माँ आ गई है, हम लोगों को पक्का किया जाएगा। 2 साल में इनसे काम तो पूरा लिया CM साहबा ने, इनको पक्का करने की बात की है। हर एक जगह पे हम लोगों ने बसें देने की बातें, दूसरी तीसरी बातें, इन वर्कर्स का क्या किया? इस बात में कितनी हकीकत है कि गुज़श्ता साल, इस साल से पिछला जो साल था, उसमें जब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी होती थी, ये कंपनी होती थी, उस वक्त जो है वो ईद पे वर्कर्स ने काम किया तो एक सैलरी भी मिली। तो उसके बाद जो मेरा सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने ये कहा तमाम नीचे MNAs, MPAs और चेयरमैन हजरात को कि अपने अपने इलाके में आप कोई ना कोई शादी हॉल बुक कराएं और वहाँ पर कोई ना कोई एक तकरीब करें और इनको इनामात दें और इनके साथ फोटो सेशन करें। ज़रा ये कह रहे हैं कि हुकूमत के पास उस वक्त कुछ था ही नहीं दिखाने को, तो सुथरा पंजाब और ये जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी है इसने बड़ा अहम किरदार खासतौर पर वर्कर्स ने किया था। तो वर्कर्स ने अपना काम करके हुकूमत की साख को मजबूत किया, हुकूमत की साख को बचाया, लेकिन हुकूमत ने उनके लिए क्या किया? सर मैं आपको बड़ा मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक मुझे खुद 15 साल हो गए हैं मजदूर तंजीमों के साथ काम करते। सुथरा पंजाब स्कैंडल ही इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा गले का तोक बनेगा। इन्होंने मतलब इसमें मैं ये नहीं कहता कि CM साहिबा जो है वो उनके इन्वॉल्वमेंट है क्या है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी जिम्मेदारी जरूर है कि वो चेक करना, उसको उस पर कड़ी नजर रखते हुए, क्योंकि ये जो 16-17 हज़ार सिर्फ लाहौर के ही वर्कर है वो इनके बच्चे हैं, वो खुद कहती हैं कि मैं इनकी माँ हूँ। तो उनको चाहिए कि ये चीज़ जो है ना बड़ा गौर से देखे कि मुआहदों के तहत ये ठेकेदारों को नवाजा जा रहा है और ये सारे ठेकेदार वही हैं जो किसी न किसी तरह लोकल सतह पे किसी न किसी सियासी नुमाइंदे के साथ जुड़े हैं और इनडायरेक्टली सियासी लोगों को फायदा दिया जा रहा है। इससे किसी वर्कर का कोई फायदा नहीं हो रहा। मैं आपको लिख के दे के कहता हूँ, लाहौर में भी
किसी वर्कर को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती, किसी को 20, किसी को 25, किसी को 30, और किसी की जरूरत नहीं है वर्कर की कि वो जाके मैनेजमेंट से इतना ही पूछ ले कि जनाब इस दफा मुझे पैसे कम क्यों आए हैं। ये पूछना उसका गुनाह बना दिया जाता है और उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। नाम ना लेने की शर्त पर एक सैनिटरी वर्कर ने मुझे बताया कि अगर अपनी तनख्वाह में से 5 से 3 हज़ार रुपया मैं अपने दरोगे या जो मेरा सुपरवाइज़र है उसको अदा ना करूं तो फिर मुझे जो है वो सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरी ड्यूटी कभी सड़क पर लगाई जाती है, मेरी ड्यूटी कभी रात के वक्त लगाई जाती है, मेरी ड्यूटी कभी सुबह 3 बजे लगाई जाती है और मुझे हर हद तक जो है वो ज़हनी टॉर्चर जो है वो दिया जाता है। लेकिन अगर वो 3 से 5 हज़ार रुपया मैं अपनी तनख्वाह आते ही बर वक्त अपने दरोगा को अदा कर दूं तो फिर मेरा महीना जो है वो सुकून से बिल्कुल ठीक है सर। तो वो अगर दरोगा से पूछें तो वो कहता है जनाब ये कौन सा सारे हम रख लेते हैं, हम तो ये ऊपर भी पहुंचाते हैं। तो अगर ऊपर पहुंचाते हैं तो ऊपर वाले जो है वो तो हुकूमती लोगों के बहुत करीब होते हैं, तो हुकूमती लोगों के लिए तो मुश्किल नहीं है ऊपर वालों के खिलाफ कार्रवाई करना, क्योंकि मजदूर ये कह रहा है कि अगर मैं अपनी तनख्वाह में से, और इसको नामे का नाम दिया गया बाकायदा तौर पे साथ साथ, ये मैं आपको बताऊं ये रियलिटी है, ये कोई मीम नहीं है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा आपको ना, हमको सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने की मुझे बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ये हकायक पर मबनी है। और अगर किसी को हमारी बात पर शक व शुबा है तो वो खुद किसी सैनिटरी वर्कर को खड़ा करके और उससे सवाल जवाब कर सकता है और उससे पूछ सकता है और वो बताएगा। लेकिन गुजारिश ये है कि ये सिस्टम का हिस्सा बनती जा रही है, करप्शन जो है ये सिस्टम का हिस्सा बनती जा रही है। और आप अंदाजा करें कि जिस शख्स से वो दरोगा 3 से 5 हज़ार रुपये ले रहा है, अगर वो ना ले तो मैं समझता हूं कि ना सिर्फ उस बंदे का 5 हज़ार रुपये में महीने का आटा और साथ में थोड़ा बहुत राशन भी उसका 5 हज़ार में मैनेज हो सकता है। बिल्कुल। देखिए सर, बात यह है कि मैं आपके इस प्रोग्राम से के ज़रिए ज़रूर चाहूँगा कि सीएम साहिबा तक अपनी इल्तिजा पहुँचाऊँ कि वो ज़रूर एक दफ़ा बैठ के सोचें कि उनकी इतनी ज़्यादा बसें ख़रीदने से लाहौर के कितने लोगों की गुर्बत ख़त्म हो गई। ये जो सुथरा पंजाब के वर्कर्स ही ले लें, जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं और कितने जो हमारे लोअर मिडिल क्लास वर्कर्स हैं, ये फुटपाथ नए बन जाने से उनको क्या फ़ायदा मिला है, ये सड़कें बन जाने से उनको क्या फ़ायदा मिला है। मेरी अर्ज़ी है, देखिए ये सारा पैसा अगर किसी प्रोडक्टिव काम से, मेरा मुराद है कि कोई कंपनी कोई सिस्टम जिस तरह का बनाया जाता है कि जहां पे इनके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने से भी जो है वो सर देखे ना, वर्कर वेलफेयर फंड में अरबों रुपया जो कि हुकूमत का है ही नहीं, मालिक वर्कर के लिए देता है। अच्छा, ये साथ साथ ये भी पता चला है कि जो सुथरा पंजाब अथॉरिटी के वर्कर्स हैं इनको सोशल सिक्योरिटी वाले भी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये क्या इशू है? देखिए सोशल सिक्योरिटी वाले जो हैं वो मानने को तैयार हैं, वर्कर वेलफेयर फंड इनको अपना फैसिलिटी देने को तैयार नहीं है। उसकी वजह ये है कि वर्कर वेलफेयर फंड का लॉ जो है उसमें इन्होंने रखा हुआ है कि वो इदारे जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं सिर्फ उनको डेथ ग्रांट, मैरिज ग्रांट और स्कॉलरशिप ग्रांट मिलेगी। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि सैनिटरी वर्कर या तो बच्चे पैदा ना करें और शादियां भी ना करें, ये पैदा हों, ये सफाई सुई करें तो टाइम से मर जाएं। अच्छा, इनको ना शादी करने का हक है बच्चियों की, इनको ना बच्चों को पढ़ाने का हक है और इनको मरने का भी हक नहीं है, क्योंकि डेथ ग्रांट भी नहीं मिलनी। कोई और मरेगा उसको 10 लाख मिलेंगे, इनको मरने में भी कुछ नहीं मिलना, तो ये पैदा ही गलत हो रहे हैं। तो इसके लिए कोई ऐसे कवानीन जो आप मंजूर कराना चाह रहे हैं, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके लिए कोई लाया? सर देखिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से बात उठाती आई है, सीएम साहबा को राशन कार्ड और इस तरह की पॉलिटिकल स्टंटबाजियों से जब टाइम मिलेगा तो उनकी ज़हन इस तरफ ज़रूर आएगा। हम बैठ के हुकूमत के साथ सारे मामलात, बिल्कुल हम लोगों का एक तजर्बा है, मैं खुद आलमी इदारे मेहनत की गवर्निंग बॉडी का मेंबर हूँ, मैं यूएन डिप्लोमेट, हम बैठ के बहुत से ख़त लिखते हैं, बहुत सी ख़तों किताबत इनके साथ करते हैं जिनमें इनको बताते हैं कि किस तरह वर्कर्स को वर्कर वेलफेयर फंड स्कीम में एडवोकेसी लेजिस्लेशन के थ्रू लाया जा सकता है, सारा कुछ किया जा सकता है। लेकिन उनका ये मसला नहीं है। इससे बड़ा मजाक क्या है कामरान साहब कि सारे पाकिस्तान के हर सूबे ने मिनिमम वेज बढ़ा दी, हमारी मां ने नहीं बढ़ाई पंजाब में। और तारीख ये कहती है नाजरीन के जो सरकारी मुलाजमीन हैं, एक तो वो हैं जो डेली वेजेस है, एक ऐसे मुलाजमीन हैं जो रेगुलर बेसिस पे मुख्तलिफ इदारों में काम करें, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 7% तनख्वाहों में इजाफा किया गया, जबकि इससे पहले मिनिमम 10% या 15% जो है वो तनख्वाहों में इजाफा देखने में नजर आया था। बल्कि एक दफ़ा तो एक ऐसी सियासी जमात की हुकूमत भी आई थी कि जिसने 100% तनख्वाहों में जो है वो इजाफा किया हुआ है, तो उस वक्त भी वर्कर्स बहुत खुश थे, 100% इजाफा किया गया था। मगर अब इस दफ़ा जो है वो 7% तनख्वाहों में जो है वो भी सरकारी, जी वो भी सरकारी, सेंट्री वर्कर है वो डेली वेजेस 40,000 पे वहां पर ही है, और 40 भी नहीं उसको मिलती, उसको मिलती को 20,000 की करीब है। ये निजाम ठेकेदारी निजाम है। साथ साथ ये वर्कर्स को मार पड़ते हुए हमने देखी है सड़कों पर। सुथरा पंजाब अथॉरिटी के वर्कर्स काम कर रहे थे तो उसको मार मार के उनको गाड़ियों में फेंक रहे, तो वो कोई चोर डाकू थे
या उन्होंने कोई बैंक लूटा हुआ था, या वो कोई नशियात का कारोबार करते थे? पुलिस ने उनको क्यों मारा? उनके मुतालबात क्या था, पहले ये बता दें जरा। देखिए जी, इनकी पहली तो बात यह है कि डेलिबरेटली ये देखते हैं जहाँ पे वर्कर्स गर्दन उठाने लगे हैं, थोड़ी अपनी हकूक की आवाज़ उठाने लगे हैं, तो ये हिले बहाने से उनको मुख्तलिफ झूठे चक्कर डाल के उनको आपकी जो अथॉरिटीज़ जो कि हुकूमत के हाथ में है, कोई पूछने वाला तो है नहीं है। एक आधा ये गरीब लोग हैं, एक आधे को मार पड़ते हैं, देखते हैं दूसरे को जो 10 खड़े हुए थे वो चुप करके बैठ जाते हैं कि हमारे पीछे किसने आना है। तो ये वो भी सारा एक स्कैंडल है, सिर्फ एक खौफ और आशा पैदा करने का। जो फैसलाबाद में हुआ है वो लाहौर में ना, उसको रोकने का। फैसलाबाद में वर्कर्स निकले, हमारी तंजीम ने निकाले, हमने सारा कूड़ा इकट्ठा वहां पे करा के, जब वहां के वर्कर्स को पैसे नहीं ठेकेदार दे रही थी वो कंपनी, हमने डीसी के दफ्तर के बाहर फेंकवाया। डीसी साहब को बड़ा गुस्सा लगा कि उनके दफ्तर के बाहर क्यों कूड़ा फेंका गया है। डीसी साहब को ये बुरा नहीं था वहां पे लगा के, अब जो वर्कर्स इतना महीनों से उनको तनख्वाह नहीं मिली, उनके घर के चूल्हे बंद है, उनके घर के बर्तनों से इसी तरह की खाली बू आ रही है, लेकिन उनके दरवाजे पे उस कूड़े की बू नहीं आनी चाहिए थी। ये उनके अंदर की गंदगी की बू दिखाता है कि जिनको इंसानियत और किसी किस्म का कोई इन लोगों को एहसास नहीं रहा है। तो ये वहां पे जब वो वर्कर्स निकले, उन्होंने उठ के आवाज उठाई, हमारे लोगों ने इनका स्कैंडल पकड़ाया, तब वो जाके फैसलाबाद का इतना अरबों का स्कैंडल निकला। इन्होंने देखा ये बात आगे ना चल जाए, क्योंकि लाहौर में इससे बड़ी कहानी है। यहाँ पे अली बाबा 40 चोर नहीं है, यहाँ पे अली बाबा 500 चोर हैं। इन्होंने कहा यहाँ पे भी वर्कर्स उठ के आए, इन्होंने आवाज उठा ली तो हम तो मारे जाएंगे। लेकिन आपको भी पता है सर, इतिहास क्लियर है, ये जब तक हुकूमतें रहती है किससे तभी तक दबे रहते हैं, बाद में सब निकलता है। टाइम आएगा, आप देखेंगे, हम भी देखेंगे इंशाल्लाह। ये छुपा कुछ नहीं रहना। जो नाज़रीन, हमने लाहौर में, ये फैसलाबाद का भी साथ साहब ने बताया, लेकिन लाहौर में हमने देखा कि मुख्तलिफ यूनियन, जिसमें ग्रीन लेबर यूनियन और इसके साथ साथ झाड़ू का यूनियन और दीगर यूनियन जो थी, उनकी आवाज़ पर, और जो यूनाइटेड फेडरेशन है, इन वर्कर्स फेडरेशन है, इनकी आवाज़ पर भी लाहौर में वर्कर्स ने एहतजाज किया था और वो एहतजाज कामयाब हुआ था। फिरोजपुर रोड की जो सड़कें हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था, और जो सुथरा पंजाब अथॉरिटी के वर्कर्स हैं वो रिक्शों के आगे और गाड़ियों के आगे जो है वो लेट भी गए थे। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि उस वक्त सुथरा पंजाब अथॉरिटी ने इनसे वादा किया कि इनको तनख्वाहें अदा करेंगे, मगर वो वादा 10 दिन ऊपर होने के बाद फिर वफा ना हुआ, तो फिर दोबारा से वर्कर्स की जानिब से कॉल दी गई कि हम हड़ताल करेंगे। तो फिर उनकी तनख्वाहों की जो अदायगियाँ और जो 10,000 रुपये का ईद का बोनस था वो भी इनको अदा कर दी गया। एक और वाकया इसी दौरान पेश आया कि गुजरांवाला का एक सैनिटरी वर्कर जिसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा ली, और उसकी क्या वजूहात थी वो भी साथ साथ से जानने की कोशिश करें। साथ साथ सर, वो वर्कर पिछले 2 से 3 माह से उसने डायरेक्टर लेबर क्या, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या, कौन सी अथॉरिटी नहीं जहां पे वो बजा के नहीं रोया। उसकी वीडियोस मौजूद हैं, वो रोता चीखता रहा। डीसी के पास जब कचहरी लगती है वहां पे गया कि जनाब मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है। जब उसकी कई सुनवाई नहीं हुई, उसने पूरी को अपने जोर मार लिया, ठेकेदार ने उसका तसाल बंद नहीं किया। उसको नजर आया कि वो अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला पा रहा है, अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा है, तो उसने, आप अंदाजा लगाएं कि वो अजियत के किस लेवल पे गया होगा। आप और मैं क्या लाइटर से सिर्फ अपनी उंगली को भी ऐसे कर सकते हैं? ये कई लोगों ने वहां पे बड़े आराम से कहा जी ये बेवकूफ़ी है, आप आगे ला ली तो की होया, तो उंगली ला के दिखाओ ना यार। तो आप अंदाजा लगाएं कि वो कितना तकलीफ में था वर्कर के। उसने मौत को प्रेफरेंस जो है दी जिंदा रहने पर। उसको मौत जिंदा रहने से आसान लगी। ये छोटी बात नहीं है कि आपको जिंदगी से मौत ज्यादा आसान लगने लग जाए। इसको स्टेज पे कौन लेकर आया? क्या सीएम साहिबा ने अभी तक कल्परेट पकड़े हैं कि जो उसके पीछे थे? क्या उसकी इंक्वायरी हुई है? अभी तक वाकये को भी दबाने की कोशिश की जा रही है, और अब तक की उसकी फैमिली भी सामने नहीं आ सकी, और वो क्या क्या उस बेचारे के साथ जुल्म सितम हुए वो भी सामने नहीं आ रहे। तो ये सरकारी इदारों में जब कोई क्राइम होता है, पुलिस डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पर भी हमें एक थाने के अंदर एक माजूर बच्ची के साथ जो है वो ज़हनी माजूर बच्ची के साथ ज़्यादती की गई, और कमरा नंबर 4 बताया जा रहा है जिसमें ये ज़्यादती हुई। 1 बजे थाना का जो ASI इमरान नाम जिसका बताया जा रहा है, जिसने इस बच्ची को उसके घर के करीब से अपनी बाइक पर बैठाया और थाने में आके ये बताया कि ये मुलजिमा है और मैंने इससे तफ्तीश करनी है। तो वो तफ्तीश जो क्या की इन वर्दी में छुपे भेड़ियों ने, वो आपने देख लिया, और इन दरिंदों ने कि किस तरह उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के माथे पर एक ऐसा कदगन लगा दिया है जो मेरा ख्याल है तारीख हमेशा याद रखेगी। और उस बच्ची ने बारहा ये तकाजा किया है कि मुझे इंसाफ दिया जाए, और अभी तक हैरान की इस बात की है कि CCD जो है वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर पा रही और CCD इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही। जबकि इसके बरक्स अगर हम बात करें, शहरियों में ख़वातीन को छेड़ने के वाले से कोई वाक़यात देखने में नज़र आते थे, तो उस वक्त नेफे में पिस्टल भी चलता था, फुल फ्राई और हाफ फ्राई की इकसाम भी हमें देखने में नज़र आती थी। लेकिन इस दफ़ा कुछ इस तरह की सूरत हाल जो है वो वाज़ेह नहीं हो रही। साथ साथ बताइएगा, वर्कर्स को बगैर बताए
निकाल दिया जाता है। और पूरी दुनिया में ये रूल्स नहीं है, जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो उसके बाद ये कहा जाता है कि आपकी नौकरी 6 माह साल बाद या 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, और ये भी लिखा होता है कि जब आपने नौकरी छोड़नी है तो फिर 1 माह पहले या 2 माह पहले आपको बता दिया जाएगा। यहाँ वर्कर सुबह काम पे आता है और अगले दिन पता चलता है कि वो काम पे आता है, कहते हैं जनाब आपको तो टर्मिनेट कर दिया। दूसरा ये बताएं, क्या आपने कभी इस तरह का मुआशी इस्तेहसाल कहीं होता देखा है कि एक बंदे ने 1 महीना काम किया, महीने के बाद वो तनख्वाह लेने बैंक जाता है, पता चलता है उसको नौकरी से निकाल दिया है, वो तनख्वाह के पैसे कहाँ जाते हैं, उसको मिलते क्यों नहीं है? मतलब इतना कमज़ोर सेंट्री वर्कर तो है ही, लेकिन निज़ाम इतना मजबूत करप्शन का कैसे हो गया है कि उस बंदे ने जो पूरा महीना 20 दिन 25 दिन या 30 दिन काम किया है उसके पैसे उसको क्यों नहीं मिलते? ये बड़ा एक अहम इशू है सर, इस पे बताओ। इसमें एक तो ये है कि ये बात बड़ी क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसकी उसमें कि डेली वेजर कॉन्ट्रैक्ट ये कोई चक्कर नहीं है। जिस भी बंदे ने 3 माह अपनी नौकरी पे पूरे कर ली हैं वो परमानेंट वर्कर है। ये उसको जो मर्जी कहते रहें, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से ऊपर नहीं है, वो भी एक प्रेसिडेंट है, लॉ की एक फॉर्म है। तो ये बात कंफर्म है कि ये सारे पक्के वर्कर है, ये नहीं मानते हैं वो अलग बात है। इसलिए ये जिस भी ऐसे वर्कर को निकाल रहे हैं जिसने अपने 3 माह से ज्यादा मुलाजमत LWMC में पूरी कर ली हुई है या किसी भी सरकारी इदारे में, वो इलीगल है। ये बिल्कुल इलीगल तरीके से निकालते हैं। इसमें फेलियर सीधा हमारे लेबर डिपार्टमेंट का। लेबर डिपार्टमेंट से जब जाके बात की जाती है कि वो इस पर बात करें तो वो बड़े आराम से कह देते हैं जी हम तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हैं, या आप जाके बल्दिया के मिनिस्ट्री से बात करें, बल्दिया के पास जाके बात करें। इन्होंने इसकी टोपी उसके टोपी सर वाला चक्कर शुरू किया हुआ है। हमारे जो यहाँ पे डायरेक्टर लेबर हैं लाहौर के लेबर, और हमारे जो महकमे के और आला अफसर हैं, DG लेबर हैं, बाकी तीसरे दूध मत जाने, इनमें से कभी किसी ने पूछा है कि इतनी बड़ी मैन फोर्स लाहौर की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे ज्यादा मुलाजम है, सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर है, मैन पावर है, सबसे ज्यादा पैसे को पैसा ये लोग देते हैं, क्या कभी डिपार्टमेंट के किसी बंदे ने इनके महकमे में जाके बात करने की कोशिश की है कि जनाब ये आज हमने एक लिस्ट देखी है कि 400 बंदे निकाल दिए गए हैं, इसका प्रोसीजर हमें बता दें आपने क्या अडॉप्ट किया है? और जब हमारे लोग लेबर कोर्ट में जाते हैं उनको बहाल कराने के लिए, तो यही महकमे के लोग इन्हीं के नीचे के अफसर हैं जो उन केसेस को इंतजामिया के कहने पर लिंगर ऑन करते हैं। मजदूर पहले ही पिसा हुआ है जनाब, वो 10-15 दिन से ज्यादा केस जाके नहीं लड़ सकता, उसके बाद वो पैसे नहीं है, उसके बाद फिर वो अपने काम करेगा तो उसका किचन वो अपने बच्चों को रोटी खिलाएगा कि वो हक की लड़ाई लड़ने बैठेगा। ये तो बात वो है कि उनकी बहाली के लिए मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि जो उसने काम किया था सर, ये पैसे क्यों नहीं मिलते और वो जाते कहाँ हैं? आपने तो बड़ी रोजी पिक्चर दिखाई है। इनमें से कई वर्कर जनाब वो हैं जिनको 25 दिन बाद पता लगता है कि मुझे 25 दिन पहले का निकाल दिया गया हुआ है। ऐसे हैं कि पता भी होता है निकाल दिया गया, उससे फिर भी काम लिए जाते हैं। उस बेचारे को तब पता लगता है मुझे निकाल दिया गया जब वो पूछता है मेरी तनख्वाह क्यों नहीं आई, तब उसको बताया जाता है कि जनाब तुम्हें तो 25 दिन पहले निकाल दिया था। इससे बड़ा मजाक दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, और ये मुआशी कत्ल भी है। हाँ, लेकिन याद रखिएगा ये सारे औलाद की हैं क्योंकि वो हमारी माँ है, और इनके साथ शायद हो इसलिए रहा है कि इन्होंने उसको माँ माना हुआ है। नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता कि अगर आपको कहीं से टर्मिनेट किया गया है तो आपको बाकायदा तौर पर आगाह किया जाता है और ये बताया जाता है कि आप कहीं और जाकर अपना काम करें, लेकिन जो काम किया होता है उसकी तनख्वाह मिलती है। एक तो ये इशू है कि वो तनख्वाह नहीं मिलती, फिर बताते भी नहीं है, और तीसरा जो मेन इशू ये है कि सर 15 दिन की तनख्वाह नीचे रखते हैं। ये कोई मतलब कोई ये सारा प्लान मिल है या कोई सर, ये प्लान केमिकल की कंपनी है जो 15 दिन के पैसे ये प्लान जनाब, ये प्लान फोर्स लेबर है। मैं इंशाल्लाह जब आगे अपना गवर्निंग बॉडी के इजलास में जाऊंगा आलमी इदारे मेहनत के, मैं वहाँ पे जबरी जो लेबर है उसकी बाकायदा कंप्लेंट फाइल करूंगा LWMC को लेके कि इन्होंने जबरी इस्तेसार कर रखा है वर्कर्स का, ये एक किस्म का उनको जबरी बांध के रखा हुआ है। वो वर्कर इतना कमज़ोर है कि वो 15 दिन के नीचे पैसे लगने की वजह से वो 15 दिन के पैसे लेने के चक्कर में अगले मजीद 15 दिन फंस जाता है इनके पास। इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है उसके साथ ज़हनी और माशी। दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि वो पैसा जो है वो जाता किधर है, इसका ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट होना चाहिए। अच्छा देखिए, एक तो वो 15 दिन उसके चले गए जो इन्होंने नीचे रखे हुए थे, उसको काम तो उसने किया था, ये जाते वक्त उसको ना तो वो 15 दिन की तनख्वाह देते हैं और जो उसने पूरा महीना काम किया था वो भी, मतलब 45 दिन की एक वर्कर की तनख्वाह कोई राउंड अबाउट तकरीबन 60,000 के करीब बनती है। तो अगर आप 400 बंदा निकाल रहे हैं तो वो मेरा ख्याल ये अमाउंट करोड़ों में चली जाती है। तो ये करोड़ों रुपया जो करोड़ों नहीं सर अरबों हैं, ये करोड़ों रुपया जो मैं एक शिफ्ट की बात कर रहा हूँ कि एक शिफ्ट में 400 बंदे निकाले तो उनका जो उनके ड्यूज थे वो तकरीबन करोड़ों में थे। तो वो जो करोड़ों रुपया है वो उसका मतलब कोई पूछा। मैं दोबारा वो बात दोहराऊंगा जो मैंने आपको पहले की है
प्लीज मार्क माई वर्ड्स, ये कुछ छोटा स्कैंडल नहीं है। आप देखें आपके पंजाब के बजट का कितना बड़ा परसेंटेज है सुथरा पंजाब को जा रहा है। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है आपने कारपोरेशन की सारी खत्म कर दी है सुथरा पंजाब के चक्कर में। हमारे यहां पे चक्कर है कि कैंसर होता है तो उसका इलाज नहीं करना, गर्दन काट दो। अगर आप अंदाजा लगाएं कि ये वो वर्कर्स हैं जिनको हमारी सीएम साहब अपना हीरोज कहती हैं, अगर उनके हीरोज का उनके होते ये हाल है तो बाकियों का क्या होगा। आप चले जाए फैसलाबाद पावर रूम सेक्टर में, आप चले जाएं फैसलाबाद की टेक्सटाइल मिलों में, आप सियालकोट की मिलों में चले जाएं, आप सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट चले जाएं, आप रायवन रोड से आगे मांगा सीएम साहब के घर के पास ही है ना, वहां पे सीएम साहब कभी गई है देखने, किसी वर्कर को रोक के पूछे तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं। ये बताइएगा कि अब चूंकि बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गई हैं, डीजी साहब भी चेंज कर दिए हैं, लाहौर के जो शहरियार आरिफ साहब हैं उन्होंने सीईओ का चार्ज संभाल लिया है तो आप तो क्या समझते हैं कि बाबर साहब दीन के जाने के बाद कोई तब्दीलियां मुतवक्किल हैं या जो सिस्टम चल रहा था उसी सिस्टम को लेकर ये अफसरान आगे चलेंगे? सर देखें, यहाँ पे सिर्फ चेहरे बदले जाते हैं, कार्रवाइयाँ सेम रहती हैं। जब एक चेहरा कार्रवाइयों में ज़्यादा फोकस में आने लगता है तो उसको हटा के दूसरे को ला के 2-3 महीने की ब्रेक दिला देते हैं। मामले वही चल रहे हैं। क्या जो नए हमारे दोस्त आए हैं जिन्होंने आके चार्ज लिया है बाबर साहब दिन की जगह, क्या उनके आते ही उन्होंने एक दफ़ा भी बैठ के बात की है कि जितने वर्कर्स को इलीगल निकाला गया उनकी लिस्टें लाओ, जो करप्शन की गई उनकी लिस्टें लाओ? कोई उन्होंने पकड़ दकड़ की? नहीं। बस पुराने का नाम ज्यादा बजना शुरू जब हो जाता है तो उसकी जगह नया चेहरा ला के बैठा के आपको और मुझे 2 मिनट के लिए सहमत कर देते हैं। हम समझते हैं बंदा नया आएगा, पता नहीं क्या थोड़ी तब्दीली आएगी, लेकिन यहाँ पे सिंपल वो निजाम है। मैं अपना लफ्ज फिर दोहराऊंगा, इसकी टोपी उसकी सर, फर्क कोई नहीं है। जी नाज़रीन, साथ हमारे साथ मौजूद थे जो कि बता रहे थे कि इस वक्त वर्कर्स का जो इस्तेसाल किया जा रहा है उसके अगर मुताबिक बात करें तो वो यकीनी तौर पर एहतजाज की पोजीशन में है। अगर मैं यूँ कहूँ कि भूख और इफलास ने उनको बहुत जहरीला कर दिया है, तो जब कोई जहरीला हो जाता है तो फिर उसके डंग से महफूज अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इस वक्त हमारे साथ ग्रीन क्लीन लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी रिजवान मौजूद हैं और रिजवान को इस बात का क्रेडिट भी जाता है कि जब वर्कर्स की बात करें तो वर्कर्स के हकूक़ के लिए लड़ने के लिए, खुद भी ये सेंट्री वर्कर हैं तो फिर ये दर्द समझते हैं, सेंट्री वर्कर्स के मसाइल को भी समझते हैं। और जब ये इस तरह का कोई मामला पेश आए कि जब इनको तनख्वाहें ना मिले, जब इनको नौकरी से निकाला जाए, तो इन तमाम तर मामलात पे रिजवान हमें आगे आगे नज़र आते हैं। तो रिजवान से जान लेते हैं ये वर्कर्स के हकूक़ पर कोई और छोर भी करेंगे या ये जो मैनेजमेंट दावे और वादे कर रही है ये पाया तकमील तक भी पहुँचेंगे, क्या सूरत हाल है, रिजवान से ही जानते हैं। और इससे पहले ये भी आपको बताएं कि रिजवान मैनेजमेंट के खिलाफ बात करते हुए बड़ा कतराते हैं और ये गोल मोल कर जाते हैं, लेकिन आज हम अपने नाजरीन को कोशिश करेंगे कि इनसे सच बुलवाएं और ये बताएं कि क्या वाकई मैनेजमेंट जो है वो काम ठीक कर रही है या ये गोल मोल करके बताते हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान, मैंने इसलिए कह दिया कि आप गोल मोल कर देते हैं क्योंकि बाबर साहब दीन की जो करप्शन की धूम है वो आपको पता है कि फैसलाबाद तक पहुंच गई थी, लेकिन हमने जब भी आपसे सवाल किया तो आपने यही कहा जी बाबर साहब दीन बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बाबर साहब दीन बड़े अच्छे आदमी हैं। चले अच्छे होंगे आपकी नज़र में, हम इस पर बात नहीं करते, तो ये ज़रा बता दें कि वर्कर्स के साथ उनका सलूक कैसा है और आप समझते नहीं है जो मुआशी इस्तेहसाल उनका किया जाता है या जो ठेकेदारी निज़ाम में इनको झोंक दिया गया है इन मुलाजमीन को। देखें नाज़रीन, आपको यहाँ पर बताते चलें कि जिस शख्स ने झाड़ू देनी है, जिस शख्स ने सफाई सुथराई करनी है, उसको उसके अलावा कोई और काम नहीं आता। अगर आपने उसको रखना है, उसने जो काम किया है उसको पैसे दें और उसके कहें भाई आप चले जाएं, आप अपने घर चले जाएं, वो चला जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको नहीं रखना तो फिर आप उससे काम ना लें। और दूसरी अहम बात यह है कि वर्कर्स ने, सेंट्री वर्कर ने, खास तौर पर सफाई करने वाले ने कहीं जाकर डीसी झांक नहीं लग जाना, कहीं जाकर उसने किसी और अदारे में सरबराह नहीं लग जाना, उसने झाड़ू देनी है और उसने सफाई करनी है। तो ये एक सादा सा काम है जी, झाड़ू देना, सफाई करना। तो ये वही लोग ही करते हैं जिनको कुछ आता नहीं है बेसिकली, तो या फिर वो लोग हैं जिनके पीछे मजबूरी है। जिस तरह हमने गुजरांवाला में एक लड़का देखा, उसने बीए किया हुआ था, वो इंग्लिश में बात करता था और अपने हालात बताता था और सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट करता था कि मैडम मुझे भी एक इज्जतदार और बावकार को नौकरी दे दें ताकि मैं भी अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। मैंने झाड़ू इसलिए उठाई है कि चले कुछ नहीं तो 40,000 तो आएगा ना, मेरे घर का किचन तो चलेगा। तो ये सोच के बीए पास नौजवान ने झाड़ू पकड़ ली। तो ये एक बीए पास एक नौजवान नहीं है नाज़रीन, ये बहुत लंबी तादाद है, बड़ी तादाद है और ये एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास जिसमें बीए तो छोटी चीज़ है और भी बहुत सी डिग्रीज हासिल की हुए लोगों ने। अगर मैं थोड़ा और आपको बताता चलूँ तो काफ़ी बैरून ममालिक से भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो तालीम हासिल करके हैं और पाकिस्तान में धक्के खा रहे हैं। तो ये बताइएगा ज़रा रिजवान साहब के
सेंट्री वर्कर्स के हकूक के लिए आपने पिछले दिनों एहतजाज करवाया, तो क्या वो एहतजाज कामयाब रहा? लेकिन 10 दिन बाद जब मेरी वर्कर से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी नहीं, वो तो बाबर साहब ने सानू लारा लाया है, साडा काम तो कोई भी नहीं आया। तो ये जरा बताएं कितनी इसमें सच्चाई थी, तो फिर कैसे पूरा हुआ वो? नहीं वो सर बहुत शुक्रिया, एक तो आपने टाइम दिया है, दूसरा आप गोल मोल वाली बात कर देते हैं। जो हमारे लिए अच्छे इकदाम किए होते हैं इंतजामिया ने, उनकी अगर उनकी तारीफ ना करें, उनका जिक्र ना करें तो ये फिर आप ये बताएं अच्छा इकदाम किया, 15 दिन की किसी की तनख्वाह मार लेना अच्छा इकदाम है? नहीं वो सैलरी नहीं है सर, वो ज्यादती ये है कि वो बगैर बताए, बगैर इंक्वायरी के, बगैर शोकास के एक वर्कर को, जो सेंट्री वर्कर ऑन ग्राउंड काम करता है, उसको नौकरी से निकाल देते हैं। ये तो बड़ी ज्यादती है ना, छोटी ज्यादती है। अपने चहीते हैं, जो मंजूरे नजर लोग हैं, उनको शोकाज मामूली सी वार्निंग दे के उनको नौकरी पे बरकरार रखा होता है। डेली हमारी वार्निंग लेटर जारी होते हैं। ये शॉपर जिनको कहते हैं वो है? नहीं शॉपर तो नहीं मैं कह सकता, मैं ये कह सकता हूँ कि जिनके पीछे सियासी अप्रोच है, वो शॉपर ही होते हैं ना। जिनके पास इंतजामिया का, मैं जरा डेफिनेशन थोड़ी क्लियर कर दूं आपको। एक आपने नाम रखा हुआ नामा, तो शापर आज हमने नाज़रीन आपको बताना है कि शापर नामा, तो आपने पहले भी मैंने कई प्रोग्राम में आपको बताया कि नामा क्या होता है। नामा ये कोई कमेटी का नामा नहीं है, ये कोई बैंक से लिया हुआ जो लोन है उसका नामा नहीं है। ये नामा वो है जो सेंट्री वर्कर काम करेगा उसकी तरह आएगी, उसमें से उसने सुपरवाइजर को या जो दरोगा है उसको नामा देना है। ये नामा की जो डेफिनेशन आपको बताई। अब शॉपर का मैं आपको बताता हूँ शॉपर क्या चीज़ है। शॉपर जरा इससे ऊपर वाला लेवल है, जिसको दरोगा कहते हैं, वो शॉपर होता है। कभी भी कोई सेंट्री वर्कर शॉपर नहीं होगा। उसकी वजह यह सेंट्री वर्कर देने वालों में जो इकट्ठा करना होता है ना सामान, तो वो फिर शॉपर में इकट्ठा होता है। तो वो शॉपर जो है वो दरोगा होता है या सुपरवाइजर होता है, या उससे ऊपर फिर डिप्टी मैनेजर, फिर ऊपर तक बात चली जाएगी तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो मैं इधर ही रोक देता हूँ क्योंकि मेरी बात फिर ऊपर वाली कुर्सियों तक जा रही है। मैं आपको बताऊं कि बाबर साहब दीन जो हमारे डीजी सुथरा पंजाब और एक अरसा तक हमारे सिपा सलार रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए सिपा सलार उनको अब ना कि वो किसी जंग पर नहीं थे, वो सफाई हम आज पर होते हैं। सुबह आप देखें उस वक्त सफाई हमारा आवाज है सिपा सलार वाला। देखिए हमारे साथी होते हैं, वो हमारे साथी सरबराह थे आपके इदारे के, सरबराह थे आप ऐसे आपके इदारे के, वो बादशाह सलामत थे, सरबराह थे आपके। वो अगर आपकी बात करूं आपकी रिहाई की तो उसके वो हुक्मरान थे, लेकिन सिपा सलार नहीं थे क्योंकि उन्होंने कोई जंग तो लड़ी नहीं है ना। वो मोहम्मद बिन कासिम के दौर में बीमारियों के साथ जंग करते हैं, हम जरासीमों के साथ, आप तो हालात के साथ भी जंग कर रहे हैं, हालात के साथ आप तो भूख के साथ भी जंग कर रहे हैं, आप तो बिजली के बिलों के साथ भी जंग कर रहे हैं, आप तो खाने पीने की चीजों के साथ भी जंग करें क्योंकि आपको मिल नहीं रही। अच्छा वो पता है क्या हमारे मसाइल ये हैं, जो उन्होंने अच्छे इकदाम किए मैं वो बताने लगा। अभी भी आप उनकी तारीफें मतलब चले तारीफ वो चले गए, बुरा तो नहीं कर बनाया उन्होंने अपने आपके दिल में चले गए। कारकर्दगी तो इतनी अच्छी नहीं थी ना। मैंने रिपोर्ट की है बाबर साहब को, पिछले 3 साल से मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, तो बहुत कम इत्तेफाक ऐसा हुआ। आखिरी दिनों में तो उन्होंने मुझे एक दफा ब्लॉक भी कर दिया अपने नंबर से। तो फिर मैंने पोस्ट शेयर की कि बाबर साहब दीन ने सवालात करने पर मुतअद्दिद सहाफ़ियों को ब्लॉक कर दिया। तो इस पर भी उनको बड़ा बुरा लगा। तर्जमान की मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा जी ये आपने टिकर्स क्यों डाले? तो मैंने कहा सर मुझे तो ब्लॉक कर दिया। तो बाकी मैं कहा बाकियों को भी पता नहीं कितनों को किया होगा, शर्म के मारे वो तो बताते नहीं है, लेकिन मेरी आदत है मैं बता देता हूँ। तो मुझे उन्होंने ब्लॉक कर दिया था, तो मैंने फिर उस पर उन्होंने अनब्लॉक भी बाद में कर दिया। तो हमारा तो काम है सवाल करना, तो ब्लॉक करने से तो मसाइल हल नहीं होते। हाँ अलबत्ता जवाब देने से मसाइल हल जरूर होते हैं और उसका कोई ना कोई मौसर इकदाम उसके ऊपर किए जाते हैं और उसका कोई मौसर हल जो है वो निकाला जाता है। मगर ब्लॉक करना अच्छी चीज नहीं है। तो मुझे तो उन्होंने ब्लॉक भी कर दिया था। अब मैं समझता हूँ कि मैं तो कोई बेहतरी की गुंजाइश बहुत बड़ा तजियाकार नहीं हूँ, छोटा सा रिपोर्टर हूँ, लेकिन मुझे ब्लॉक करना उनका बनता नहीं था। जो उन्होंने इलीगल टर्मिनेशन की है, इतने घरों के चूल्हे ठंडे किए हैं, उसके ऊपर तो मैंने हमेशा आवाज उठाई है आपके प्लेटफॉर्म। चूल्हे गर्म उन्होंने किसके? चूल्हे गर्म कोई नहीं किसी के किए, ये जरूर उन्होंने किए कि हमें मुकम्मल यूनिफॉर्म दी, उन्होंने सेफ्टी गैजेट्स दिए, उन्होंने हिफाजती कोन्स दी, साइन बोर्ड दिए और जो ग्लव्स मास्क हर वर्कर तक पहुंचे। ये चीजें उनके अच्छे इकदाम हैं। मेरी बात सुने, दौरान ड्यूटी वर्कर्स को मैंने मुतअद्दिद बार इस पे आवाज़ उठाई है कि इनसे सड़क के ऊपर कम से कम मेन रोड के ऊपर झाड़ू ना दिलवाएं। ये भी इंसान है, कोई गाड़ी, कोई अमीर ज़्यादा, कोई अपने पैसे के नशे में धुत। मैं ये नहीं कह रहा कि शराब के नशे में, पैसे के नशे, पैसे का भी एक नाज़िर नशा होता है, पैसे का भी एक शशका होता है। तो जिसको शशका होता है ना, फिर वो उसका जो पैडल है ना रेस वाला, उसके ऊपर फिर उसका दिल करता है जरा मैं थोड़ा दबा के खींचूं गाड़ी। तो गाड़ी भी अच्छी हो, फिर पैसे भी जेब में हो, नशा भी हो इस चीज़ का कि मेरे खुमारी भी हो। तो खुमारी में फिर क्या होता है कि खुमारी का शिकार आमतौर पर गरीब आदमी होता है। तो गरीब आदमी कौन होता है? वो जो सड़क पर झाड़ू दे रहा होता है। तो मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात देखने में सामने नजर आए जिसमें अब कुछ अमीर ज़ादों ने मुतअद्दिद बार इन लोगों को अपनी गाड़ियों के नीचे दिए। एक रिपोर्ट हमने बनाई थी इस पर, एक ऐसा वाक़या पेश आया था जिसके नतीजे में एक वर्कर की पूरी टांग
कट गई थी और इसको उसकी तीमारदारी के लिए भी हम सर्विसेज हॉस्पिटल भी पहुंचे, रिजवान भी मेरे साथ थे। तो इंतज़ामिया ने उसकी कुछ माली इमदाद भी की थी और उसको कहा था कि आपकी नौकरी बहाल रहेगी, आप घर में रेस्ट करें। तो बाद में पता ये चला कि वो उसकी जो नौकरी थी वो तकरीबन 2-1 माह तक चली, उसके बाद उन्होंने उसकी तनख्वाह भी बंद कर दी। उसके आगे की ज़िंदगी के क्या हालात हैं वो रिजवान बता देते। रिजवान साहब, दावे तो बहुत किए गए थे, वादे भी किए गए थे, 2-2.5 लाख रुपए कैश में दिया गया था, काम तो उसकी चली गई। देखिए वो कोई अपना जाती काम नहीं कर रहा था। अब चीज़ों को समझ लें ज़रा, ना तो वो कोई अपना जाती काम कर रहा था, ना वो शौक से सड़क पर खड़ा था। वो एक अदारे में काम कर रहा था और अपनी ड्यूटी का फराइज सर अंजाम दे रहा था और ऑन ड्यूटी था। इससे पहले साद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि अगर आपने 3 माह किसी इदारे में काम कर लिया है तो उसके बाद आपको कोई निकाल नहीं सकता, आप फिर उस इदारे का हिस्सा हैं। तो ये गुज़श्ता कई सालों से ये वर्कर जो था वहाँ पर काम कर रहा था और इसकी टांग कट गई और उसके बाद उसको बेयारो मददगार छोड़ा। क्या हुआ रिजवान, ये तो प्लीज आप बाबर साहब दिन को इसमें से निकाल। नहीं, वो डायरेक्ट बताएं कि वो चले गए, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो अपनी ड्यूटी अब कर रहे हैं। जो नए आ गए उनसे हमारी उन वर्कर का बताएं, उस वर्कर का क्या बना बाद में? नहीं, वो वर्कर बेचारा फिर अपनी जिंदगी जी रहा है, अपनी जिंदगी उसने अब खुद ही जीनी, उसने जीना ही है बगैर टांग के। वो तो अब देखें हादसा हो गया है। ये एक हादसा है जो रिपोर्ट हुआ है, ये ऐसे सैकड़ों रोज होते हैं हमारे साथ ऐसे मामला। अभी देखें एक कल आपको पता चला होगा कि कल एक हमारे साथी के रिक्शा ड्राइवर के सर के ऊपर वो लोडरी का ब्लेड गिरा और बेचारे की मौके के ऊपर डेथ हो गई। अब देखें ये उससे भी बड़ा काम है कि उसकी मौके के ऊपर गाड़ी के ऊपर, वो आपको मैं शेयर करूंगा कि उसकी डेथ हो गई। और कभी कोई हादसे ऐसे भी हो जाते हैं कि फौरी तौर पर वर्कर की डेथ हो जाती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट पंजाब ने हमें कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी हमारे लिए नहीं रखा। हमें वर्कर, सर मैं बताता हूँ, वर्कर को हमें वर्कर ही नहीं गिनते। कम से कम हमें गवर्नमेंट से क्या लेना चाह रहे हैं? हमें डेथ ग्रांट मिले, हमारा महकमा सोशल सिक्योरिटी किसने लेके देनी है? वो तो इंतजामिया ने लेके देनी ना आपको। वो फर्दे तो कुछ नहीं कर सकता। आपकी इंतजामिया अगर एक लेटर जारी करे सोशल सिक्योरिटी को या लेबर डिपार्टमेंट को, नाज़रीन एक लेटर जारी किया जाए अगर अथॉरिटी की सरबराही में और उसे पंजाब हुकूमत की तरफ से या असम्बली से पास करा लिया जाए, बड़ा आसान सा तरीक़ेकार है। मैं चूँकि असम्बली की बीट मेरे पास नहीं है, मैं इन कवानीन को कुछ इतना ज़्यादा समझता भी नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि अगर कोई अदारा अपनी तरफ से किसी अदारे को कुछ चीज़ रिकमेंड करे तो उसके ऊपर फौरी अमल दरामद जो है वो किया जाता है। और अगर ये प्रैक्टिस की जाए और ये लेटर बनाकर जो है वो शेयर किया जाए लेबर डिपार्टमेंट को, सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को, कि इनको भी वर्कर्स तस्लीम किया जाए, क्योंकि इनकी उम्रें आम आदमी की उम्र से कम है, क्योंकि ये सारा दिन जरासीम में काम करते हैं। ये हमारे गटरों से निकलने वाली सिल्ट को उठाते हैं जिसमें शदीद ताफून और बदबू होती है और जिसके करीब से आप नहीं गुजर सकते, और ये लोग उसको अपने हाथों से उठाकर वहाँ से रिमूव करते हैं। हमारे घरों का कूड़ा करकट और गलियों की सफाई सुथराई के साथ रोड्स की सफाई सुथराई को भी यकीनी बनाते हैं। तो आप लोगों की ज़िंदगी भी रिजवान थोड़ी कम है, चूँकि आप भी एक सेंट्री वर्कर हैं, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन ये सूरत हाल तो है ना, मसाइल तो सर ये बिल्कुल रिजल्टिंग सीवरेज की ये हम उठाते हैं, PHA का वेस्ट उठाते हैं, CBT जो घरों के काम हो रहे होते हैं उसके ऊपर जो मलबा होता है वो भी सारा हमारी ही जिम्मेदारी है, हमने उठाना है। और घर के अंदर से हम कूड़ा उठा के लाते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं, फिर भी हमारे साथ ये इस तरह का सलूक रवा रखा हुआ है कि जब मर्जी हमें नौकरी से निकाल देते हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि ये कोई हमारी गलती नहीं होती कि हमें बताएं ना कि ये अब गलती है, अगर गलती हो भी PITP की रिपोर्ट पर निकलते हैं, इंसान देखें वो वहां पे गलती हो सकती है। इंसान और फरिश्ता इसमें फ़र्क क्या है ये थोड़ा आपको बताते चले। इंसान वो है जिससे गलतियां होंगी और फरिश्ता वो है जिससे गलती नहीं होती। तो अगर इंसान है तो इंसान से गलती होगी तो उसको गलती को जो है वो बाइसे जो उसका मुआशी कत्ल है ना कि वो किया जाए, उसको सुधारा जाए, उसको वार्न किया जाए, उसको बताया जाए। दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की अगर मैं बात करूँ तो तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर आपके पास काम नहीं है, जॉब नहीं है, तो आप घर में बैठें, हुकूमत आपका खर्चा उठाएगी ताकि आप किसी जराइम की तरफ ना जाएं, ताकि आप कोई उल्टा सीधा काम ना करें, ताकि आप अपना जो घर का सिस्टम है उसको चलाएं। लेकिन अगर कहीं वो आपका नाम नोट रखते हैं अपने पास, अगर कहीं नौकरी आती है तो फिर वो आपको नौकरी देते भी हैं। वो ये नहीं करते कि फिर आप बैठे हुए घर में तो आपने बहाना लगा के कह दिया कि जी ठीक है पैसे मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं, फिर उन्होंने आपको कहना भी नौकरी आ गई है तो बिस्मिल्लाह अब आप आ जाएं, अब आपके आके काम करें और अपनी आप जिम्मेदारी संभालें। भी नौकरी नहीं थी तो हमने आपको खर्चा आपका उठाया, क्योंकि आप टैक्स देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो टैक्स वसूली है वो तो ऐसे ही है जैसे मगरबी ममालिक में टैक्स लिया जाता है,
लेकिन यहाँ पर जो सहूलियात है, यूँ अगर आसान समझ लें तो यहाँ पर टैक्स नॉर्वे वाले हैं, सहूलियात नारोवाल वाली हैं। नारोवाल का नाम मैंने इसलिए लिया कि वो एक थोड़ा देहाती इलाका है, वहाँ पर सहूलियात का फुकदान भी है। मुझे अपने मेज़बान कामरान अली और मेरे कैमरामैन रईस को इस प्रोग्राम से इजाज़त दे। दोबारा एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।